कभी कभी ना किसी के द्वारा बोले गए सच जो कड़वे होते हैं ना, वो सामने वाले के जीवन को बदल भी देते हैं। बस बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और वो इस चीज़ को संभाल भी ले, वो गुस्सा भी ना हो। ये तरीका मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं चल रही है एक बात। कुछ शिकायतें हैं और शिकायतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि मैं ये कहूँगा कि तुम बिल्कुल सही हो। जहाँ तुम्हारी शिकायत है वहाँ तुम बिल्कुल सही हो, परंतु सामने वाला व्यक्ति ना इतनी बड़ी गलती नहीं किया है कि तुम उसके लिए इतनी सारी शिकायतें रखो। एक बार मेरे कहने पर उसके नज़रिए से भी सोचना, तब तुम्हें समझ में आएगी कि गलती जैसी कोई बात नहीं है। मैं जिस तरह से काम करवाता हूँ ना, वो उस तरह से करता है। सब मेरी मर्ज़ी से होता है। और मैं किसी के जीवन में अगर प्रवेश करता हूँ ना, तो तुम्हारे पुराने बड़े सारे जितने भी ऋण होंगे ना, जिससे भी होंगे, मैं वो उन ऋण से तुम्हें तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त करवाने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास ही नहीं करता हूँ, मुझे प्रयास नहीं, मैं तो वो करके ही दिखा देता हूँ। तुम्हारे जो भी नुकसान हुए हैं, छोटे छोटे नुकसान या जो भी तुम्हें लग रहा है कि नुकसान हुए, वो नुकसान नहीं, वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये तुम्हें स्वर्ग के रास्ते ले जाएगा। जो व्यक्ति किसी और की रोटी अपनी थाली में रखा हो ना, तो वो रोटी उसे पच नहीं सकती। जो उसके हिस्से की रोटी आएगी ना, उसी को वो अच्छे से खा सकता है और उसी से आत्मा की तृप्ति भी हो सकती है। ठीक उसी तरह जो पैसा, जो भी चीज़ें हों, जो कपड़े, जो पैसे, जो गहने, जो धन धान्य या जो भी चीज़ तुम्हारे हिस्से की होगी, वो तुम्हें मिलेगी। परंतु जो मुझे तुम्हारे पुराने कर्म कटवाने हैं ना, तो मैं उसकी तुरंत मैं वो सारी चीज़ें कर दूँगा। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्षण मात्र के लिए लग सकता है कि कैसे सब शून्य से शुरू होगा, पर सब हो जाएगा। शुरू भी होगा और बड़े सुंदर तरीके से समाप्त भी होगा। तो ये ना सोचना कि कुछ नुकसान हुआ है या कोई भी ऐसी वैसी बात ना सोचना। बस मेरा इतना ही है कि तुम जिसके भी ऋणी थे, अब मैंने तुम्हें ऋण से मुक्त करा दिया है और इस बात से अब तुम संतुष्ट हो जाओ। और हमेशा जो तुम्हारे हिस्से का हो ना, उसी को लेना। किसी और के हिस्से का अगर हो तो उस चीज़ को कभी मत लेना। और अगर वो फिर भी मिल जाए, कोई भी चीज़, कोई जबरन भी दे, तो और भी लोग जो जो उसके हकदार हो सकते हैं संभवतः, उन सबको भी एक बार पूछना ज़रूर। किसी को रास्ते से अलग मत करना। सबसे पूछने के बाद ही किसी फैसले पर आना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी गलत फैसला नहीं लोगे। और तुम दुखित बिल्कुल मत हो। तुम्हारी सेवा में कमी नहीं है। तुम घर पर बहुत सेवा कर रहे हो, मुझे पता है। और तुम दुखित होने की बजाय ना खुश हो इस बात पर कि मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारा ये बदलाव देखकर तुम कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को कितना हल्का समझकर गुनगुनाते हुए निकाल दिए हो। जीवन को एकदम आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हो। तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा करोगे। तुम्हारे परिवार में सब खुश रहेंगे, सब अच्छा होगा। चिंता मत करो, खुश रहो। जय साई राम सभी साई भक्तों को। मुझे लगा कि आज सुबह सुबह मैं आप सबसे थोड़ी सी बात करूं, अपने दिल की बात, और इसलिए मैंने ये जगह चुना कि साई संदेश के बाद आखिरी में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगी। जब आप साई संदेश सुनते हैं या सुनेंगे, यहाँ पर कहीं भी या कहीं भी पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं बाबा के संदेशों को। तो ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें कभी आपसे मैच करें, एकदम मेल खा जाए आपकी परिस्थिति से, और कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी परिस्थिति से बिल्कुल मेल ना खाए, बहुत अलग हो। पर यकीन मानिए, इतना भरोसा रखिए कि अगर वो बाबा का संदेश है, वो बाबा की बातें लिखी हुई हैं ना, तो वो गलत कभी नहीं होंगी। बाबा क्या आज तक किसी के साथ गलत किए हैं?
कभी नहीं। तो कोई चीज़ जहाँ पर बाबा का नाम आ रहा है ना, वो गलत कभी नहीं हो सकता। वो बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि बाबा है वहाँ पर। इस बात का भरोसा रखिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, हर संदेश, हर मैसेज, हर कोट मैच करे आपकी सिचुएशन से, ये ज़रूरी नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, एक ही शब्द को लाखों लोग अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं, उसका अलग अलग तरीके से उसके अर्थ निकाल सकते हैं। कोई अर्थ का बहुत सुंदर अर्थ निकाल सकता है, और कभी आप सोचो तो एक सरल सा वाक्य बहुत खूबसूरत दिख सकता है, और कभी वो सरल सा वाक्य अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। जैसे अगर किसी के तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिले कि किसी की जॉब लग गई, किसी की शादी तय हो गई, कुछ भी अच्छा, और आप कह दो वाह क्या बात है, तो ये जो शब्द है ये बहुत सुंदर लगेगा। और किसी के लिए किसी की डेथ हो गई और वहाँ पे कोई कह दे कि वाह क्या बात है, तो ये वाक्य वही है, मगर परिस्थिति के हिसाब से उसी वाक्य को लोग अलग अलग वे में परसीव करेंगे। किसी के लिए वो पॉजिटिव होगा, किसी के लिए वो नेगेटिव होगा। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक ही वाक्य या एक ही शब्द जो यहाँ बोला जा रहा है, उसके कई तरह के अर्थ हो सकते हैं। अगर उसका आपसे मेल नहीं हो रहा है, आपके जीवन से मेल नहीं खा रहा है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कई सारे लोग जिनकी परिस्थिति वैसी है कि जिससे चीज़ें मेल खाती हैं। और साई संदेश कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार उसे पढ़ें ज़रूर, कि ये कब, किन परिस्थिति में, कैसे शुरू कराया, क्यों शुरू किया था बाबा की कृपा से मैंने, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो हो सकता है वो संदेश आपसे मैच करे, और ये एकदम पॉसिबल है कि वो संदेश आपसे मैच ना करे। दोनों ही स्थिति में कभी भी बाबा की चीज़ों को निगेटिव मत परसीव करिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप चाहे जितने भी संदेश सुन लो, हर एक संदेश का, कभी बाबा प्यार से बोले, कभी बाबा ने डांटा हो, कभी बाबा ने जो भी बोला हो, कहीं भी किसी भी जगह, किसी संदेश, किसी मैसेज, किसी कोट में, उसका सारांश एक ही होता है। पता है क्या? कि आप श्रद्धा और सबूरी ये बना कर रखें, क्योंकि बाबा की प्रिय चीज़ें यही हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी बना कर रखता है ना, उसे हर कुछ प्राप्त होता है, हर सुख, हर इच्छा की पूर्ति होती है। और बाबा ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। हर संदेश, हर मैसेज, हर कोट का सारांश ही श्रद्धा, सबूरी और साई के श्री चरणों में शरणागत होना, यही है कुल मिलाकर। तो बस इसी को समझिए। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अपनी ये बात आप सबके समक्ष एक बार रखनी चाहिए, क्योंकि शायद डिस्क्रिप्शन बहुत कम लोग पढ़ते हैं साई संदेश का। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। कभी और किसी और दिन जब बाबा अनुमति देंगे, तो इसी संदेश के साथ मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताऊंगी, जिसके बाद मैंने ये शुरुआत की थी। और उस दिन आपको वाकई लगेगा कि मेरा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं था। और वो चीज़ों को आप जब भी परसीव कर रहे हैं तो पॉजिटिव नोट पर ही परसीव करें, और ना कर पाए ना तो उसे छोड़ दें। यकीन माने, बाबा किसी ना किसी के बेहतरी के लिए ही कोई चीज़ बोलवा रहे होंगे, मैं यही मान के चलती हूँ। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, कोशिश करवाना कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जो किसी का दिल दुखा दे। जय साई राम।